ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने कोशिश करा था कि आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी रिंग के अंदर, और मैंने आपको उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे जेडएन में कैसे फाइंड करते हैं या इनफाइनाइट रिंग में कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। आज मैं थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस लेके और कुछ स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि रिंग थ्योरी हो या चाहे ग्रुप थ्योरी में हो, आपके पास जितने ज्यादा स्टेटमेंट होंगे उतने ही अच्छा आपकी प्रॉब्लम पे क्या होगी, पकड़ होगी, यानी आपके इस सब्जेक्ट पे क्या होगा, पकड़ होगी। तो मैं आपके सामने डिवीजन रिंग ले रहा हूँ। पहला आज का जो मेरा डेफिनेशन होगा, डिवीजन रिंग। तो हम सिंपली इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन रिंग किसे कहते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले डिवीजन रिंग होने के लिए पहले मेरे पास रिंग चाहिए। अगर ये मेरी कोई रिंग है, मैं इस रिंग को डिवीजन रिंग कहना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि रिंग के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि आर प्लस डॉट में क्या होना चाहिए, सॉरी, आर प्लस में क्या होना चाहिए, अबेलियन रिंग, अबेलियन ग्रुप। और सेकंड में जो आर क्या होता है, हम जानते हैं रिंग के लिए मल्टीप्लाई में ये क्या होता है, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप होता है। और लास्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप टोटल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ आपको 5 मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिलेंगे और यहाँ पे 1। ये टोटल 8 प्रॉपर्टी होती है रिंग। अब जब रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं डिवीजन रिंग में, हम डायरेक्टली वर्क करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या वर्क करते हैं, अब ये आर प्लस डॉट को मैं क्या कहना चाहता हूँ, डिवीजन रिंग। क्या कहना चाहता हूँ, डी आर कहना चाहता हूँ, डिवीजन रिंग। कब कहूंगा, जब आर प्लस में तो अबेलियन होना ही पड़ेगा, ये तो अबेलियन रिंग है, तो अबेलियन अबेलियन रिंग। और जब मेरा क्या हो, आर मल्टीप्लाई में क्या बन जाए, ग्रुप। ग्रुप की प्रॉपर्टी कितनी होगी, 4 हो जाएगी, यहाँ 5 और एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। टोटल कितनी प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी। यदि कोई भी रिंग अपने पास ये सारी 10 प्रॉपर्टी रखता है, तो इनके हेल्प से जो ग्रुप, जो आपका रिंग बनता है, वो बनता है डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग। अब इसकी जो डेफिनेशन है किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि आप समझ पाए कि ये चीजें आपके पास किसी रिंग को डिवीजन रिंग होने के लिए ये चाहिए। तो अब हम लिखते हैं एडिंग एडिंग आर प्लस और डॉट is called a डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग। और इसका दूसरा नाम और होता है डियर स्टूडेंट, स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड। इफ इफ इट्स इट्स नॉन जीरो एलिमेंट, इट्स नॉन जीरो एलिमेंट फॉर्म ए ग्रुप, फॉर्म ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन साइन। यानी नॉन जीरो एलिमेंट जितने भी हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो एक एलिमेंट होता ही होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं, हम इसे कहते हैं डिवीजन थिंग। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। सेकंड थिंग, फील्ड। मैं सारी डेफिनेशन आपको अभी बता देता हूँ कि फील्ड किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है। अगर आपका कोई आर प्लस डॉट कोई रिंग है, मैं इस रिंग को क्या कहना चाहता हूँ, फील्ड। बहुत आसान है, मैं बहुत सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना है, आर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। और आर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप।
एंड लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फोर्ड। अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो जो हमारा है आर इज ए फील्ड, आर आपका क्या बन जाता है, फील्ड। अब हम इस डेफिनेशन को कंपाइल करके शॉर्ट फॉर्म में अगर कहना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ए कम्यूटेटिव, ए कम्यूटेटिव डिवीजन, ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड ए फील्ड। कितना आसान हो गया कि अगर मेरे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग हो, अब देखो डिवीजन रिंग के पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रुप तक ही बन रहा था, यहाँ पे बिलियन नहीं बन रहा था, उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी, यानी डिवीजन रिंग में हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करी, कौन सी, कम्यूटेटिव को, जो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फील्ड में। तो ऐसा आप अपनी डेफिनेशन को कंपाइल कर सकते हैं और विद इन ए सेकेंड आप अपने इससे याद कर सकते हैं। इसी को अगर अनदर फॉर्म में मैं आपसे याद कराऊं तो ए रिंग R plus or dot is called is called it's called a field if it's non zero element non zero elements form a abelian group with respect to multiplication sign। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ ऊपर एक्सटेंड करा है ये चीजें, तो ये यही चीजें हैं। तो आपको प्लीज नोट रखना है कि क्या क्या चीजें आपको एक ग्रुप बनने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, और एक कम्यूटेटिव रिंग के साथ अगर डिवीजन वर्ड यूज करा है तो आप समझ जाना कि डिवीजन की सारी प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव या ये वाली। तो आप ये तीनों डेफिनेशन को क्या करना है, याद करना है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है अगर सपोज आपका आर क्या बन जाए, ये नोट रख कर देते हैं। यदि इफ आपका क्या बन जाए, आर आपका क्या है, आर इज फील्ड, आर क्या होगा, फील्ड होगा। अगर आर फील्ड है हम जानते हैं कि देन इसमें क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट पक्का होगा, फील्ड हो गया तो जीरो तो हो गए, नॉन जीरो एलिमेंट अगर इसमें है, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। यहाँ से पक्का इम्प्लाइज है कि इसका इनवर्स भी कहाँ होगा, आर में। ये तो हमें पता ही है कि अगर ग्रुप बनता है और अगर उसमें अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है नॉन जीरो तो उसका इनवर्स भी उसी में होना चाहिए। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपने इसे ध्यान से देखना है। तो अभी हमने जो लास्ट पढ़ा फील्ड, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिवीजन रिंग या स्क्यू रिंग, स्क्यू फील्ड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन, ये हमने कल पढ़ा था, कल के लेक्चर में। इंटीग्रल डोमेन के नीचे CRU, और इससे नीचे दो पार्ट में, या तो एक बार क्या होगा CR होगा या एक बार CU होगा, और इन दो की हेल्प से फिर से R प्लस और डॉट बना देता हूँ ताकि आप समझ। तो अगर यहाँ से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी स्टेटमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे, अगर कोई सेट फील्ड है, कोई आर सेट अगर आपका फील्ड है, ये हमें यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर ये फील्ड है ना तो ये क्या भी होगा, डिवीजन रिंग भी होगा, इंटीग्रल डोमेन भी होगा, CRU भी होगा, CR भी होगा, CU भी होगा, और रिंग भी होगा। यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर देगा, प्रूफ कर देगा। बट अगर मैं रिंग लेके चलूँ और मैं रिंग को फील्ड कहना चाहता हूँ तो उसे कितनी प्रॉपर्टी और ऐड करनी पड़ेगी, यानी सेमी ग्रुप को क्या बनना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप। तो वहां तक जाने के लिए
हमें क्या चाहिए, ऐसा रिंग चूज करना, ऐसा सेट चूज करना पड़ेगा जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करे। तो हर एक रिंग पॉसिबल नहीं कि आपका फील्ड बने, हर एक रिंग पॉसिबल नहीं कि सीआर बने, सीयू बने, सीआरयू बने, इंटीग्रल डोमेन बने या डिवीजन बने। कोई कौन सा रिंग ऐसा होगा जो मेरा फील्ड बनेगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले यहाँ से। तो आप जानते हैं कि जेड प्लस और डॉट, ये क्या होता है, ये रिंग होता है बट फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर ए मेरा कोई नॉन जीरो एलिमेंट, अगर मैं इसको फील्ड कहना चाहता हूँ, ये मेरा इफ जेड इज फील्ड, तो ए नॉन जीरो एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, जेड में। तो इसका इन्वर्स भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जेड में। इसका यूज करते हैं हम यहाँ फील्ड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि मेरा ए नॉन जीरो एलिमेंट है, वो जेड में बिलोंग करे, तो उसका इन्वर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड। सपोज मेरा 2 बिलोंग कर रहा है जेड में, तो क्या 1/2 जेड में बिलोंग करेगा, नेवर। इसलिए ये कभी भी क्या नहीं बनाता, फील्ड नहीं। बट ये क्या बनाता है, रिंग भी बनाता है। ये रिंग भी होता है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं। ये रिंग भी होता है, ये रिंग भी होता है, सीआरयू भी होता है, और ये सीयू भी होता है, ये सीआरयू होता है, ये इंटीग्रल डोमेन होता है। बट न ही ये स्क्यू फील्ड होता है और न ही आपका फील्ड होता है। तो आप देखिए, एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग भी हो सकता है, इंटीग्रल डोमेन भी हो सकता है, सीआरयू भी हो सकता है, सीआर भी हो सकता है, सीयू भी और रिंग। बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसके भी सारे एग्जांपल दिखाए थे। यही जेड प्लस डॉट क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन आईडी, बट नॉट फील्ड। अभी हमने दिखा दिया फील्ड क्यों नहीं है। बट इससे नीचे ये आर प्लस और डॉट, ये मेरा आईडी भी होता है और फील्ड भी होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही क्यू प्लस और डॉट, ये भी मेरा फील्ड होता है और इंटीग्रल डोमेन भी होता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी मेरा फील्ड भी होता है और इंटीग्रल। तो ये इनफाइनाइट फील्ड है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हर एक इनफाइनाइट रिंग इंटीग्रल डोमेन होते हैं, आप कहोगे नहीं। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है, और कैसा सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो आप ये एग्जांपल दोगे। तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो सके वो कहेगी एवरी इंटीग्रल डोमेन इज सीआरयू, तो आप क्या कहोगे, मे और मे नॉट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, सॉरी, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज सीआरयू, तो ऑलवेज ट्रू, बट एवरी सीआरयू इज इंटीग्रल डोमेन, तो आप कहोगे मे और मे नॉट, मे और मे। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है, और इसके हेल्प से हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब मैं आपकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका क्या हो, डिवीजन रिंग हो बट क्या ना हो, रिंग ना हो। और ध्यान से देखते हैं, ये ग्राफ बना के रखते हैं, ये आपका काम आएगा, इसको देखना है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहला एग्जांपल मैं काम करता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले क्या है कि मेरे पास जेड है। अगर पी प्राइम होगा, पी इज प्राइम, तो जेड पी प्लस और डॉट में ऑलवेज ये क्या होता है, फील्ड भी होता है और फील्ड भी होता है और आईडी इंटीग्रल डोमेन भी होता है। आईडी भी होता है और फील्ड भी होगा तो डिवीजन रिंग भी होगा, डिवीजन डीआर भी होगा। सेकंड, आपको याद रखना है, इसकी फील्ड का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एक्स एक्स वाई, एक्स बार और वाई बार, ये मेरे क्या है, आपका एक सेट लिया जहाँ पे एक्स वाई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है,
ये मेरा जो है एस प्लस और डॉट, ये मेरा क्या है, स्क्यू फील्ड है या स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग, बट नॉट फील्ड, but not filled. Again, every finite, finite, every finite ID is filled. तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आपको इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से देखना है, इसका यूज करके आप बहुत सारी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड, एग्जाम्पल को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप इन हर एक चीज को आप क्या कर सको, समझ सको। एक और एग्जाम्पल, Q8 आप जानते हैं, Q8 प्लस और डॉट, ये आपका कैसा ग्रुप है, डिवीजन रिंग है पर फील्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव रिंग। इसे क्या बोलते हैं, मैं ध्यान से दिखा देता हूँ। Q8 भी आपका क्या है, स्क्यू फील्ड है। Q8 भी क्या है आपका, Q8 का अगर आपके पास क्या लिखा हो, Q8 प्लस, ये आप जानते हैं ये क्वाटेरियन फील्ड है, क्वाटेरियन 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 ग्रुप होता है, बट अब ये फील्ड रिंग है, ये अगर ये रिंग है तो ये कैसे रिंग है, डिवीजन रिंग, और इसको दूसरा नाम बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, नॉन कम्यूटेटिव रिंग। आई होप कि आप ये सारी चीजें याद रखो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।